आज हम सामाजिक विज्ञान के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे थे सेकंड ग्रेड के, उन्हीं में आगे बढ़ते हुए 2018 का जो वैकेंसी आई थी उसका पेपर करेंगे। ये जो पेपर है ये 2018 का आरपीएससी की साइट से लिया हुआ वही पेपर है, तो इसलिए अब हम ये करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अबुल फजल के अनुसार सूफियों के कितने संप्रदाय थे? वैसे तो सूफियों के 12 संप्रदाय माने जाते हैं, लेकिन अबुल फजल ने अपनी बुक आईने अकबरी में 14 संप्रदाय बताए हैं। और उनमें से जो प्रमुख संप्रदाय थे वो थे चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी और नक्शबंदी। ये 4 प्रमुख संप्रदाय थे जो काफ़ी लोकप्रिय हुए सूफी मत के अंदर। उसके अलावा जो अबुल फजल है वो कौन थे? अकबर के दरबारी कवि। अकबर के क्या है थे? दरबारी कवि थे। और इन्होंने किसकी रचना की थी? एक तो आईने अकबरी और एक अकबरनामा की रचना की थी। और अकबरनामा में ही क्या है, ये 14 प्रकार के सूफी संप्रदाय बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आंसर रहेगा 1853 के अंदर क्या है, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। और क्यों कर लिया गया? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने 1848 के अंदर उन्होंने व्यक्तिगत नीति लाई थी, जिसके अनुसार कि जिस भी राजा के कोई संतान नहीं होगी उसका राज्य क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और इसी व्यक्तिगत नीति के तहत जो पहला जो क्या है राज्य था वो था सतारा। सतारा को सबसे पहले क्या है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। इसके अलावा एक राजस्थान से भी उदयपुर जो राज्य था उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, वहाँ के राजा के संतान नहीं होने के कारण, और वो मिलाया गया था 1852 के अंदर। तो ये भी आप ध्यान रखें क्योंकि ये इसी के आसपास गया है। और आगे क्वेश्चन आ सकता है कि व्यक्तिगत नीति के तहत राजस्थान के कौन से राज्य को मिलाया गया था, तो ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 3 है, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो यहाँ पहला है कुंडलग्राम, दूसरा है पावापुरी, तीसरा है लुम्बिनी और चौथा है कुशीनारा। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से हमारा आंसर रहेगा पावा, यानी ये पूरा नाम इसका पावापुरी के नाम से जाना जाता है। और जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडलग्राम में हुआ था। और उसके अलावा जो महावीर स्वामी वज्र संघ के लिच्छवी राजकुमार थे और ये क्या थे, 24वें तीर्थकर थे। इनसे पहले 23 तीर्थकर जैन धर्म में हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, तृतीय एस्टेट ने फ्रांस में स्वयं को कब राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें पहला ही आंसर सही है। 17 जून 1789 को इन्होंने क्या है, तृतीय एस्टेट ने फ्रांस में स्वयं को राष्ट्रीय असेंबली यानी नेशनल असेंबली घोषित कर लिया था। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? यानी जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना बुक के अंदर, हम ज़्यादा कठिन चीज़ें याद करने की कोशिश करते हैं। तो बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। उसके अलावा महावीर कौन से संबंधित थे? वो लिच्छवी वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो ये ही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और मैंने बताया था दांडी यात्रा के बारे में। दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को और ख़त्म हुई थी 6 अप्रैल 1930 को, जब दांडी के जो समुद्र तट था वहाँ पर गांधी जी ने नमक बनाकर उस नमक कानून को छोड़कर आंदोलन शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 और 1/4 का नियम किसने शुरू किया था? यानी जो कर व्यवस्था थी उसमें 1/3 और 1/4 का नियम किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था शाहजहां ने। 3 नंबर हमारा यहाँ पर आंसर सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है कबीर के गुरु थे, तो हम सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 9 है अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा को कब अंगीकृत किया गया। जो फिलाडेल्फिया का सम्मेलन हुआ था, जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसके द्वारा फिलाडेल्फिया में, तो 4 जुलाई 1776 को अंगीकृत किया गया था। तो यहाँ पर 1776 आंसर रहेगा, 4 नंबर हमारा आंसर रहेगा। और 5 लोगों ने इस स्वतंत्रता की घोषणा को लिखा था। इसके बारे में हम पिछले पेपर में डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है गौरीशंकर ओझा के अनुसार गुप्त शासक थे। तो अलग अलग लोगों ने क्या है, गुप्त जो वंश के लोग थे उनको उनका जो उत्पत्ति अलग अलग तरीके के जो वर्ण है उससे बताई है। तो गुप्त जो शासक थे गौरीशंकर ओझा के अनुसार उन्होंने उनको क्षत्रिय उत्पत्ति माना है गुप्त शासकों की। इसके अलावा जो एक थे महोदय केपी जायसवाल, उन्होंने उसकी उत्पत्ति शूद्रों से माना है। रोमिला थापर ने उनकी उत्पत्ति वैश्य से माना है। और एक हीराचंद ओझा थे, उन्होंने भी इसकी उत्पत्ति क्या है, क्षत्रियों से ही मानी है। एक नए जो वो विचारक हैं हेमचंद राय चौधरी, ये गुप्तों की उत्पत्ति क्या बताते हैं, ब्राह्मणों से बताते हैं। किससे, ब्राह्मणों से बताते हैं। कौन, हेमचंद राय चौधरी। क्वेश्चन नंबर 11 है खूनी रविवार की घटना के समय रूस में जार कौन था। तो ये ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 2 नंबर, निकोलस सेकंड जो थे उनके समय में खूनी रविवार की घटना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हम सभी को पता है न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके अलावा पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। लंदन में जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन जो है उसका मुख्यालय है। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। उसके अलावा जो WTO है अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन जो है उसका मुख्यालय है जेनेवा में है। और उसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC के अंदर है। तो आपको ये मुख्यालय भी याद होने चाहिए। और जो खाद्य और कृषि संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है, इटली, रोम इटली में है। क्वेश्चन नंबर 13 है सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो धोलावीरा था वहीं से एक स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं। और उसके अलावा धोलावीरा जो कहाँ है, गुजरात में कच्छ के भचाऊ तालुका में स्थित है। और JP जोशी ने यानी जगपति जोशी ने 1868 में इसकी खोज की थी, यानी खोज की थी JP जोशी ने। और उत्खनन 1991 में किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने। तो यहाँ पर से जो नाम आता है पहला है JP जोशी, धोलावीरा का जो खोज करता थे। ये कौन थे, खोज करता। इसके अलावा जो उत्खनन किया था वो किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका खोज किया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा धोलावीरा। धोलावीरा जो है वहाँ से नगर के 3 स्तर पता चले हैं, यानी और जगहों से तो केवल दुर्ग और निचला नगर ही था, लेकिन इसमें एक मध्य नगर के भी अवशेष देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है यूनानी नाम अमित्रोचेटस किस मौर्य शासक का समानार्थी था। यानी अमित्रोचेटस किस मौर्य शासक को दिया गया था या उसका निक नेम था। तो यहाँ पर जो आंसर है वो रहेगा बिंदुसार, 3 नंबर। यूनानी जो दार्शनिक हैं को ने अपना जो भी व्याख्यान किया है, बुक्स लिखी है,
उसमें बिंदुसार को अमित्रोचेटस यानी दुश्मनों का नाश करने वाला बताया गया है। इसके अलावा जो इनके समय में, जैसे चंद्रगुप्त के समय में यूनानी जो शासक उसका समकालीन था सेल्यूकस निकेटर था, और इसने किसको, मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। इसी तरह बिंदुसार का समकालीन जो यूनानी शासक था एंटीओकस था, और इसने डायमेकस को भेजा था। इसी तरह अशोक का समकालीन था फिलाडेल्फस, और इसने डायनेसियस को भेजा था। तो कई बार ये क्रम भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप ये ध्यान से पढ़ें और इसको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो फतेहपुर सीकरी जो आगरा में क्या था कि इनका फतेहपुर सीकरी आगरा में अकबर की जो राजधानी थी, वहाँ पर 1575 में, कितने में, 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। और इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था 1578 के अंदर, और इबादत खाने को 1582 में बंद भी कर दिया गया था। उसके अलावा अकबर ने 1582 में ही क्या है, दीन ए इलाही क्या है, धर्म शुरू किया था। यानी एक तरफ इबादत खाना बंद करा और दूसरी तरफ दीन ए इलाही धर्म शुरू कर दिया था। इसमें क्या था कि सभी लोग मिलकर एक ईश्वर की आराधना करेंगे, और किसी टाइप का धर्म का बाध्यता नहीं थी कि एक इसी धर्म को फॉलो करेंगे। वो किसी भी धर्म का स्तुति वहाँ बैठकर कर सकते हैं, लेकिन कोई किसी भी टाइप का दिखावा नहीं। इसी के कारण क्वेश्चन नंबर 16 है, मुगल शहर सूरत को शिवाजी ने किस वर्ष लूटा? यानी शिवाजी क्या है, अलग अलग जगह पर लूटपाट करते थे, तो उसी में से ये पूछा है कि सूरत को उन्होंने कब लूटा था। तो यहाँ पर जो आंसर है 1664 के अंदर क्या है, शिवाजी सूरत को लूटते हैं। उससे पहले भी वो कई किलों को और कई राज्यों को लूटपाट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोथल को किसने खोजा था? तो ऊपर हमने पढ़ा जैसे धोलावीरा को किसने खोजा था, तो वहाँ मैंने दिया। उसके अलावा लोथल को खोजा था वो थे SR राव ने खोजा था। यहाँ मैंने इसकी डिटेल भी लिख दी है। यह कहाँ है, लोथल गुजरात में है, और 1954 लिखा हुआ है। कितना है, 1954-55 में खोजा था। RS राव ने 57-58 में उत्खनन करना चालू कर दिया था। यह एक क्या था, औद्योगिक नगर था, और लोथल से कई मनके बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ से जो बाट नाप तोल के पैमाने मिले हैं, जो मेनली किससे मिले हैं, हाथी दांत के। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हाथी दांत के नाप तोल के पैमाने कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं लोथल से। यहाँ से एक बंदरगाह मिला है जिसको गोदीवाड़ा के नाम से जाना जाता है, और ये सिंधु सभ्यता में एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ पर बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, और यहाँ से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को व्यापार के अवशेष मिले हैं। लोथल भगवा नदी के किनारे हैं। यहाँ पर खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले हैं। यानी ये एक प्रमुख पॉइंट माना जा सकता है कि खोपड़ी के जो ऑपरेशन के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं। यहाँ पे से 3 युग शवाधान के एक साथ दफन किए हुए, यानी 3 लोगों को एक साथ दफन किया हुआ है, जिनका जो सिर तो उत्तर में है, और उसके अलावा इनके पैर दक्षिण में हैं। यहाँ से अग्निकुंड और अग्निवेदियाँ मिली है। लोथल की सबसे प्रसिद्ध करती है यहाँ से पक्की ईंटों से बना जहाज का डॉकयार्ड जो त्रिभुजाकार है, यानी जो गोदीवाड़ा जो है वो क्या है, त्रिभुजाकार बना हुआ है और पक्की ईंटों का बना हुआ है। और यहाँ से ईरान की खाड़ी से मिलती जुलती क्या है, ईरान के से व्यापार होता था और वहाँ से मिलती जुलती क्या मिली है, मुद्राएं मिली है।
नंबर 18 है क्रिप्शन मिशन को दिवालिया बैंक के नाम अगली तारीख का चेक की संज्ञा दी थी। तो ये हम सबको पता है, ये दी थी किसने? महात्मा गांधी ने। कैबिनेट मंत्री स्टैनफोर्ड क्रिप्सन के नेतृत्व में भारत आया था और 30 मार्च 1942 को इसने अपनी योजना प्रस्तुत की थी। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उस समय लॉर्ड डफरिन तो क्या है, इंडिया के वायसराय थे, और एक रिटायर्ड जो अंग्रेज अधिकारी थे एओ ह्यूम, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसका जो पहला जो अधिवेशन हुआ था वो पुणे में होने वाला था, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और इसके जो पहले प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर। और उस समय पहले जो अधिवेशन के महासचिव बने थे वो एओ ह्यूम बने थे। ये थे हमारे आज के 2018 के पेपर के 19 क्वेश्चन। आपको अगर ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके मोटिवेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें ताकि और बच्चों को भी पता चल सके। धन्यवाद।